ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब देखिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए आगे कल यद विषयकत्व ज्ञानस्य अनुमिति प्रतिबंधकत्व, ये मूल में तो अति अनुमिति प्रतिबंधकत्व है। हम दो जोड़ कर किए थे अनुमिति तत्कारण अन्यतर प्रतिबंधकत्व, ये जोड़ेंगे स्वयं, लेकिन पहले से कंठस्थ वैसे मानकर चलेंगे। यहाँ पर यद का अर्थ यादृश विशिष्ट विषयकत्व लिया, यादृश विशिष्ट विषयकत्व में लेते हैं। तो यद से हम ब्रह्मादि विषय लेकर के भी जहाँ पर बाद भ्रम हो गया ऐसे स्थलों पर भी क्या होती अतिव्याप्ति हो जाती, उसका वारण करने के लिए हमें यादृश लेना पड़ेगा। तेन बाद ब्रह्मस्य अनुमिति विरोधित्वे अपि न क्षेत्रीय कल्का तत्र पर्वतो वन्यभावान् इति विशिष्टस्य अप्रसिद्धत्वात्। पर्वतो वन्यभावान् विशिष्ट प्रसिद्ध है क्या? पर्वत अलग जगह प्रसिद्ध है, वन्यभाव अलग जगह प्रसिद्ध है, लेकिन पर्वतः वन्यभावान् यह प्रसिद्ध नहीं। यह वह भ्रम नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं होता। आगे देखिए न छ वन्यभाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान् इति परामर्श काले वन्यव्याप्य धूमस्य आभासत्वं न स्यात् तत्र वन्यभाव व्याप्यवान् पक्षः इति विशिष्टस्य अप्रसिद्धत्वात् इति वाच्यं न च वाच्यं। कहते हैं नारायण, यहाँ पर इसमें एक पहले शंका खड़ी की, वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्, यह परामर्श है। क्या है? वन्य भाव व्याप्य पाषाणमय, वन्य भाव वन्य भाव क्या? वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्। अपने बोले वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्, 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 वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्। यह परामर्श हो गया। एक बार परामर्श होगा। पहला वन्य भाव से व्याप्य कौन है? पाषाणमयत्व। यह इस परामर्श काल में वन्य व्याप्य धूमस्य अभासत्वं न स्यात्, क्या नहीं होगा? वन्य व्याप्य धूम का दूसरा एक पहला परामर्श है वन्य भाव व्याप्य, वन्य भाव व्याप्य व्याप्य पाषाणमयत्ववान्। वन एक परामर्श होगा, और दूसरा हो रहा है वन्य व्याप्य धूम। तो कहते हैं वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्। इस परामर्श काल में वन्य व्याप्य धूमस्य अभासत्वं न स्यात्, यह आभासिक नहीं होगा।
क्यों? तत्र वन्य भाव व्याप्यवान पक्ष इति विशिष्टस्य अप्रसिद्धत्वात्। क्यों आभास तो नहीं मानेंगे? क्योंकि वन्य भाव व्याप्य वान पक्ष ऐसा विशिष्ट प्रसिद्ध नहीं। इसने कहा क्योंकि आभास तो वन्य व्याप्य धूम का यह आभासी कब होगा? जब वन्य भाव विशिष्ट पक्ष प्रसिद्ध हो, तो अप्रसिद्ध नहीं है। इसलिए इसको वन्य व्याप्य धूम यह आभासिक नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वन्य भाव व्याप्यवान पक्ष इस प्रकार के विशिष्ट की प्रसिद्धि नहीं है। यह यहाँ पर बोले। तब सिद्धांत जो नैयायिक है वह समाधान करते हुए कहता है इष्टापत्य, या आपने जो कहा ना वह आभासिक नहीं होगा, कहते हमें इष्टापत्ति है, कोई दोष ही नहीं। तो वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान इस परामर्श के काल में वन्य व्याप्य धूम को तो आभासिक मानना चाहता है तो मानता है, लेकिन यह आभासिक नहीं होगा ऐसा कर रहा है आक्षेप। हमें इष्ट ही है। वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान इस काल में वन्य व्याप्य धूमवान ये आभासिक क्यों होगा? यह आभासिक नहीं है। अन्यथा बाधस्य अपि अनित्य दोषत्वापत्ति। यदि हम इधर वन्य व्याप्य धूम को आभासिक इत्यादि मानेंगे तो दूसरा क्या दोष होगा? बाद में भी प्रतिबंध की भूत ब्रह्म विषय को भी हमने दोष मान लिया तो क्या मान लिया? तो प्रतिबंध करने वाला जो ब्रह्म का विषय ब्रह्म, हमें वन्य भावान परत वन्य भावान अध्ययन हो गया, ब्रह्म को भी हमने क्या मान लिया? बाद में हमने उसको दोष स्वीकार किया तो बाद दोष अनित्य हो जाएगा। कहीं कहीं बर्बाद करता है और कहीं कहीं बर्बाद नहीं करता, ऐसा दोष आएगा। तस्मात् वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान इति परामर्श काले वन्य व्याप्य धूमस्य न आभासत्वम्। इसलिए वन्य भाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान यह परामर्श जब हुआ उसी समय वन्य व्याप्य धूम को हम आभासिक नहीं मानते। भ्रमात् अनुमिति प्रतिबंध मात्रम हेतुस्तु न दुष्टा। कभी कभी क्या होता है, भ्रम होता है ना हमें, अरे किसी फरत वन्य भावान किया, किसने कहा फरत वन्य भावान पाषाण किया था, उसका अभावान है ना। हमें जो यदि ब्रह्म से अनुमिति का प्रतिबंध हुआ भी वन्य भावान असज्ञान होने से, तो कहते वो बस उसमें अनुमिति प्रतिबंधित होगी, लेकिन वहाँ पर कोई दोष नहीं। ब्रह्म से तो कुछ भी होता है ना, लेकिन उसे वहाँ पर हेतु दुष्ट नहीं माना जाता है कि नहीं? हेतु को दुष्ट नहीं कहते। ब्रह्म से अनुमिति प्रतिबंधित होती है, लेकिन वहाँ हेतु को दुष्ट नहीं कहते, क्योंकि अनुमिति दुष्ट दोष से युक्त दुष्ट होता है ना, या दोषी नहीं बन पाता, भ्रम हो गया है। इत्थं च साध्या भाववद वृत्ति हेत्वादिकम दोष। इसी प्रकार व्यभिचार दोष क्या है? साध्या भाववद वृत्ति, अवृत्ति व्याप्ति है
और साध्य भाववत वृत्तित्व व्यभिचार है, यह भी दोष है। और तद्वत्वम व्यभिचारवत्व हेतु येन केनापि संबंधेन इति न व्याह। हेतु में जिसी किसी के संबंध के द्वारा उस दोषवत्व रखना है। जैसे हमने देखा था ना, स्व विषय का ज्ञान विषय हेतुतावच्छेदक वत्व संबंध है ना, बाल दुष्टत्व था। तो यहाँ पर भी वही मानना है ना, आप जिस किसी संबंध से मानो और किसी को दोष से दुष्ट हेतु को करो, ऐसा नब्यों का मानना है। अब लिखा है नीचे, वही लिखा है स्व विषय का ज्ञान विषय हेतुतावच्छेदक वत्व संबंध है ना दोषवत्वम। अथवा गुरु धर्म हेतु स्थले साधना प्रसिद्ध स्थले स्विषय का ज्ञानीय विशेषतादि संबंध है इति भाव। जो भी आपको लेना है, किसी न किसी संबंध से आपको दोष से दुष्ट करना है, ये नैयायिकों का कहना है। पर हेतु लेकिन दूसरे जो लोग हैं वे क्या कहते हैं, देखो कहते हैं कि बोलिए यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तद्वत्वं हेत्वाभासत्वं। ये पहले ही है ना, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तद्वत्वं है ना, विरोधवत्व यही क्या है, हेत्वाभासत्व है। सत्प्रतिपक्षे ये लक्षण है ना, सत्प्रतिपक्षे विरोधी व्याप्त्याधिकम एव तथा तद्वत्वंच हेतोः ज्ञान रूप संबंधेन। क्या कहा, सत्प्रतिपक्षी 5 हेत्वाभास है ना, उसमें कौन कौन सा है, विरुद्ध, सत्प्रत्यक्ष, असिद्ध और बाधित। तो इसमें सत्प्रतिपक्ष में विरोधी व्याप्त्याधिकम। सत्प्रतिपक्ष में दोष क्या है, विरोधी व्याप्ति है ना। जैसे किसने किया कि शब्द नित्य श्रोत्रत्वात् श्रौतत्वात् है कि नहीं, क्या श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्दत्ववत् किसने अनुमान किया, उसका विरोध अनुमान क्या किया, शब्द अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। तो जहाँ जहाँ पर समझ में आ रहा है ना अनुमान, क्योंकि सब प्रतिपक्ष में एक दूसरे के विरोध अनुमान। शब्द नित्य श्रोत्रग्राह्य, दो है ना वहाँ पर, है ना, शब्द अनित्य घटवत् घटवत्। क्योंकि ये दो अनुमान करें, इस दो अनुमानों में हमें सत प्रतिपक्ष, जहाँ पर एक ही पक्ष में एक हेतु साध्य को सिद्ध करता है और एक हेतु साध्य के अभाव को सिद्ध करता है, जहाँ पर विरोधी व्याप्ति होती है उस स्थल में ही सत प्रतिपक्ष होता है। और सत प्रतिपक्ष दोषवान होना ये तो ज्ञान रूप संबंध है,
ज्ञानरूप संबंध अर्थात अपना वही स्वविषयक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंध। पहले है कौन सा संबंध? स्वविषयक ज्ञान ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंध से ही यहाँ पर सत्प्रतिपक्ष भी मानना चाहिए। यदि यहाँ पर टीका में वहाँ लिखा है, देखो सत्प्रतिपक्षी इति करके क्या लिखा है देखते हैं, मैंने भी देखा नहीं है। तो देखो पर्वतो वन्यमान दो मात्र, ये पहला अनुमान। दूसरा पर्वतो वन्य भाववान पाषाण, वन्यमान इसको सिद्ध करने वाला धूम, वन्य भाववान सिद्ध करने वाला पाषाण है कि नहीं? इत्यत्र विरोधी व्याप्ति है कि नहीं? यहाँ पर विरोधी व्याप्ति है, साध्या भाव व्याप्ति है ना, और दूसरी साध्य व्याप्ति। जैसे यहाँ पर भी शब्द अनित्य श्रोत रख रहे हैं, तो एक शब्द में नित्यत्व सिद्ध करने वाली व्याप्ति और शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करने वाली व्याप्ति, वह अभाव व्याप्ति हो गई, है कि नहीं? इस प्रकार वन्य भावन्य प्रतित्व माध्यम, यहाँ पर विरुद्ध परामर्श है। परामर्श स्थल में ही यहाँ पर क्या है? विरुद्ध व्याप्तिवत्व, यही दोष है। और तद्वत्व हेतुतावच्छेद स्वविषय ज्ञान विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकत्व संबंध से ही यहाँ पर हमें उसका समन्वय करना है। स्वसा देखो यहाँ पर साध्य क्या है? शब्द नित्य श्रोत्र ग्राह्यत्व, इसमें नित्यत्व साध्य है। साध्य भाव क्या है? नित्यत्व भाव, अनित्यत्व है अनित्यत्व, नित्यत्व भाव वृत्ति है कि नहीं? शब्द तो हेतु नित्यत्व भाव में रहता है। इस प्रकार अरे दोष कर रहे हैं हमको ना, क्योंकि यहाँ पर विपरीत हेतु क्या है? अनित्यत्व, नित्यत्व भाव, तो इसमें दोष दे रहे हैं ना हमें। तो क्या कर रहे हैं? एक हेतु से हमने अनित्यत्व सिद्ध किया, तो अनित्यत्व सिद्ध किया अर्थात ये जो सूत्रग्राह्यत्व हेतु है वो नित्यत्व भाव अनित्यत्व जो है वह हेतु रह रहा है। यही सत्प्रतिपक्ष का दोष आ जाता है, यह दोष उसमें आ रहा है, क्योंकि इससे शब्द में अनित्यत्व सिद्ध है। पूर्व पक्ष के जो कहे श्रोत्र है तो हेतु नित्यत्व में शब्द में रहता है और वह नित्यत्व को सिद्ध करता है, ऐसा उसने कहा कि ऐसी बात नहीं, शब्द में अनित्यत्व है और वहां उस शब्द में आपका श्रोत्र ग्राह्यत्व हेतु रहा है, रह रहा है। यही आप में सत्प्रतिपक्ष एक दोष है, और इस दोष से जो दुष्ट होगा वही हेत्वाभास होगा। अब दोष से दुष्ट कौन होता है? श्रोत्र ग्राह्यत्व हेतु एक ही दुष्ट होता है, वही हेत्वाभास सिद्ध हो जाता है। अब ये देखो इसके बाद तद्वत्तम हेतर ज्ञान रूप संबंधेन स्वविषय का ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदक वत्व संबंधेन। अब यहाँ पर जो टीका में उसका समन्वय किया और हम थोड़ा आधे पंक्ति में डेढ़ पंक्ति में स्वं वन्य भाववद अन्यावृत्तित्व, वन्य भाववद अन्य में न रहने वाला, वन्य भाव जहाँ पर है ना, वन्य भाववद वृत्तित्व होगा। और वन्य भाववद कौन हो गया? वन्य, तो वन्य भाव हो गया जलदादी, उससे अन्य, इसमें न रहना
इति व्याप्ति है। तद विषय का ज्ञानम क्या होगा? वन्य भाववद अन्यावृत्तित्वम धूमश्च इति समवालंबनम तद विषय प्रकृति हेतुतावच्छेदकत्वम धूमे। ये धूम विषय में कहते हैं। वन्य भाववद कौन हो गया? जल हो गया। उससे अन्य गया पर्वत बना, है ना? उसमें तो रहता है, लेकिन अवृत्तित्व या ऐसा ज्ञान हो गया उनका। वन्य भाववद अन्य अवृत्तित्व हेतु के कारण वन्य भाववद, यह थोड़ा अलग बोल रहे हैं। वन्य भाववद अन्य अवृत्ति है, माने वन्य भाव वाले में ही ये जो प्रस्तुत में भाषण में तो दिया था ना, हाँ तो जो धूम है ना वन्य भाववद कौन हो गया? वन्य पर्वती हो गया, वही तो हो गया ना, क्योंकि वन्य भाव के भाषण में तो खुद इससे पर्वतो वन्य भावान भाषण में तो, और यहाँ पर जो धूम दिख रहा है प्रस्तुत में वो वन्य भाव वाले पर्वत में ही रह रहा है। यही इसका, क्योंकि प्रस्तुत में जो दोनों विरोधी हो रहे हैं, एक पर्वतो वन्यमान पर वो वन्य को सिद्ध कर रहा है, और दूसरे हेतु से सिद्ध एक पर्वत वन्य भावान भाषण में तो जो आपने हेतु धूम दिया पर्वतो वन्यमान पर पर्वत में वन्य की सिद्धि के लिए, वह कहाँ रह रहा है? कहते पर्वतो वन्य भावान भाषण में अथवा इस अनुमान के द्वारा सिद्ध किया हुआ अभाव भाषण किसका? वन्य का अभाव, तो वन्य भाव वाला हो गया पर्वत, और उसी में वह हेतु रह रहा है ना? उसी में वह हेतु रह रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा कि वही दोष हो जाता है। और तद्वत्व फिर बाद में क्या पुनः कहना? वन्य भाववृत्ति धूमश्च, ये दोष और धूम तो प्रकृत स्वम पद से क्या लेंगे? दोष। स्वविषय का ज्ञान वन्य भाववृत्ति धूमश्च, ये ज्ञान वन्य भाववृत्ति धूमश्च, ये ज्ञान प्रकृति विषय धूम, प्रकृति विषयतावच्छेद धूमत्व है ना, तद्वत हो जाएगा धूम में। इस तरह से स्वविषय ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व संबंध से दोष विशिष्ट वही दुष्ट हो जाता है। प्रत्येक में वही समझना है। प्रकृति यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा? दोष क्या होगा? ये शब्द है नित्य श्रोत्रग्राह्यत्वात् शब्द हमें दुष्ट इसको बनाना है, दुष्ट इस हेतु को बनाना है, तो ये नित्यत्व को सिद्ध करता है और ये नित्यत्व के अभाव को सिद्ध करता है, अर्थात अनित्यत्व को। तो यहाँ पर दोष क्या होगा? तो अनित्यत्व अनित्यत्व वद वृत्ति है ना, ये दोष हो जाएगा। ये श्रोत्रग्राह्यत्व कैसा है? अनित्यत्व वद वृत्ति है ना, यही है ना, अनित्यत्व वाले में रहता है, क्योंकि आपने जो हेतु किया है वो दोषयुक्त है, क्योंकि शब्द तो अनित्य ही है ना, सबको पता है, और उसमें वो हेतु रहा था, ये दोष हो गया सब प्रतिपक्ष। इसने शब्द अनित्य इसने सिद्ध किया, तो यह दोष तद विषय ज्ञान हो जाएगा। क्या बोला? बोलिए ना, अनित्यत्ववद वृत्ति श्रोत्र ग्राह्य
स्रोत्रग्राह्यत्वम, ये जो शब्द है वो अनित्यत्व वाला है, उसमें आपका स्रोत्रग्राह्यत्व हेतु है। तब दोष हो गया स्वम अनित्यत्व वधुवृत्ति, यह दोष तद्विषय का ज्ञान अनित्यत्ववृत्ति श्रोत्रग्राह्यत्वम, स्विषयक ज्ञान विषय कौन हो गया? श्रोत्रग्राह्यत्वम, ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकम श्रोत्रग्राह्यत्वम, तद विषय तद है ना, तद्वत्वम श्रोत्रग्राह्यत्व हेतु। इस प्रकार श्रोत्रग्राह्यत्व हेतु दुष्ट हो जाता है कि नहीं? नच एवं वन्यमान धूमात् इत्यादो पक्षे बाद ब्रह्मस्य साध्याभाव विषयकत्वेन अनुमिति विरोधित्वात् ज्ञान स्वरूप रूप संबंधेन तद्वत्स्यापि सत्वात् सदहेतुरविभाजितत्वापत्तिरित्वाच्यम। जब शंका समाधान पूर्वक बात में देखना पड़ेगा क्या ये किसके है ना, थोड़ा लंबा समय लगता है ना, थोड़ा लेना भी नहीं होता, इसलिए कल से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।